नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी दौड़ चल रही है एनर्जी सिक्योरिटी की रेस। कौन सा देश अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्लीन एनर्जी से चलाएगा और कौन कोल में फंसा रह जाएगा। इंडिया ने अब इस रेस में एक न्यू कार्ड फेंका है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआरस, या फिर कहिए भारत स्मॉल रिएक्टर्स बीएसआर। यह सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इंडिया के लिए भविष्य की इकोनॉमिक इंश्योरेंस पॉलिसी है, जहां क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल पावर और इन्वेस्टर ग्रोथ मिलकर न्यूक्लियर रेनेसेंस लिखेंगे। स्पेन और पोर्तुगल में रिसेंट ब्लैकआउट्स ने दिखाया है कि सिर्फ सोलर और विंड पर भरोसा करना रिस्की है। वेदर बदले तो ग्रिड गिर सकता है। इंडिया के लिए यह सिग्नल था, एनर्जी सिक्योरिटी बिना न्यूक्लियर के पॉसिबल नहीं। 2025 तक इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का करीब 40% हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से आने लगा है, लेकिन रिन्यूएबल्स की वोलाटिलिटी अभी भी प्रॉब्लम है। इसलिए सिस्टम प्लानर्स ओपनली बोल रहे हैं कि कोल को रिप्लेस नहीं कर सकते, पर न्यूक्लियर को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिविल न्यूक्लियर डील के लिए संसद में जो स्पीच दी थी, वो सिर्फ एग्रीमेंट नहीं थी, वो भारत के भविष्य की विजन थी। दिस इज अबाउट द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। उसके बाद भी इंडिया के रिएक्टर्स को शेयर सिर्फ 3% तक ही सीमित रहा। अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 100 गैलन वाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का टारगेट रखा है 2047 तक। ये विकसित भारत विजन का एनर्जी पिलर बन सकता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स अंडर 300 मेगावाट फैक्ट्री बिल्ट यूनिट्स होते हैं, जिन्हें जल्दी इंस्टॉल किया जा सकता है, कम लैंड भी लगता है और सेफ्टी ज्यादा रहती है। इंडिया ने अपना वर्जन निकाला है बीएसआर, भारत स्मॉल रिएक्टर, जो 220 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर डिजाइन पे बेस्ड होगा। ये ऑलरेडी टेस्टेड है और इंडिजिनसली बिल्ड किया जा सकता है, जबकि बीएसएमआर यानी एडवांस्ड मॉड्यूलर अभी कॉन्सेप्ट फेज में है। भारत ने पश्चिम की तरह प्लग एंड प्ले मॉडल अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि अपने टेस्टेड डिजाइन पे इंक्रीमेंटल मॉडर्नाइजेशन शुरू की है। एनपीसीआईएल ने प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया है, ओनरशिप नहीं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के हक मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट मॉडल का ये एक्सपेरिमेंट इंडिया को कैपिटल और इनोवेशन दोनों दिलवा सकते हैं। पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इंडस्ट्रीज को डिकार्बनाइज करना और सिक्योर पावर देना। इंडिया में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को बनाने में एवरेज 10 से 14 साल लग जाते हैं, जबकि चाइना में 5 से 6 साल में कर लेता है। यानी इंडिया को सिर्फ डिजाइन नहीं, एग्जीक्यूशन स्पीड भी सुधारनी होगी। मॉड्यूलर रिएक्टर्स का एक एक बड़ा एडवांटेज ये है कि कंस्ट्रक्शन टाइम शॉर्ट हो सकता है और फैक्ट्री प्रोडक्शन पॉसिबल है। यानी ब्रिक बाय ब्रिक नहीं, अब मॉड्यूल बाय मॉड्यूल न्यूक्लियर प्लांट्स बन सकते हैं। पर असली चैलेंजेस फ्यूल है। यूरेनियम प्राइसेस 2020 से 2025 तक $24 से $84 पर पाउंड तक बढ़ गए हैं। इंडिया को 2050 तक 100 गैलन वाट न्यूक्लियर के लिए हर साल 18,000 टन यूरेनियम चाहिए होगा, जो वर्ल्ड आउटपुट का एक तिहाई है। यानी इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ेगी। सॉल्यूशन भी है इसका, थोरियम बेस्ड फ्यूल। इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है। बार्क और एनपीसीआईएल ऑलरेडी थोरियम यूरेनियम मिक्स फ्यूल टेस्ट कर रहे हैं, जिससे इफिशियंसी 10 गुना और वेस्ट 85% कम हो सकता है। यूक्रेन वार और ट्रेड वार्स के बाद एनर्जी सवर्निटी अब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, नेसेसिटी भी बन गई है। ये समय है अपनी न्यूक्लियर सप्लाई चेन डेवलप करने का, फ्रॉम माइनिंग टू फ्यूल फैब्रिकेशन टू रिएक्टर डिजाइन। अब इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन सी कंपनीज इस न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन से फायदा उठा पाएंगी। पहला है लार्सन एंड टर्बो, हेवी इंजीनियरिंग और रिएक्टर इक्विपमेंट का लार्जेस्ट सप्लायर। दूसरा वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, गोदरेज एंड वायर्स, प्रिसीजन कंपोनेंट्स फॉर रिएक्टर्स। तीसरा भेल, न्यूक्लियर स्टीम टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी एक्टिव है। चौथा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरईएल इंडिया, एनएफसी हैदराबाद, फ्यूल प्रोसेसिंग चेन। पांचवा एनटीपीसी, अडानी पावर, टाटा पावर, लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन टारगेट के लिए स्ट्रेटेजिक बेनिफिशियरीज है। पांचवा छठवा पीएसयू फंड्स, एनर्जी ट्रांजिशन और इंफ्रा थीम्स में एक्सपोजर रखने वाले फंड्स इस वेब को कैप्चर कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा, पर 2030 के बाद ये इंडिया के इंडस्ट्रियल रेनेसेंस का इंजन बन सकता है। दोस्तों, हर बड़ी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का एक बेस फ्यूल होता है। पहले कोल था, फिर ऑयल आया, अब आने वाला है न्यूक्लियर बेस एरा। इंडिया अगर आज बीएसआर और थोरियम प्रोग्राम पर दृढ़ रहा तो 2047 तक हम एनर्जी इंपोर्टर से एनर्जी सुपर पावर बन सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये वेब एक स्लो स्टार्टर है, पर लॉन्ग टर्म कंपाउंडर भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग और फ्यूल साइकिल कंपनीज इस न्यू बुल रन के हिडन लीडर्स बन सकते हैं, क्योंकि
भविष्य उन्हीं का होगा जो एनर्जी को कंट्रोल करेंगे, और इंडिया अब बस कंज्यूमर नहीं क्रिएटर बनने निकला है। स्मॉल न्यूक्लियर, बिग फ्यूचर। इन्वेस्ट कर लो भाई, क्योंकि ये पावर बूम सिर्फ बिजली नहीं, देश का डायरेक्शन बदलने वाला है। थैंक यू।